नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर चंडीगढ़ में भाजपा की अहम मीटिंग, नायब सैनी रहे मौजूद। शपथ समारोह की तैयारियों को लेकर की गई चर्चा। सरकार के शपथ समारोह को लेकर तैयारियां हुई तेज, कार्यक्रम को भव्य बनाने में जुटी भाजपा। आज एसपीजी की टीम समारोह स्थल का करेगी निरीक्षण। पंचकुला भाजपा दफ्तर में पार्टी नेताओं ने की अहम मीटिंग, तरुण चुग रहे मौजूद। समारोह की तैयारियों और व्यवस्थाओं पर हुई चर्चा। कुरुक्षेत्र की थानेसर अनाज मंडी में धान की आवक जारी, किसानों का आरोप फसल में नमी बताकर किया जा रहा परेशान, अधिकारियों ने दी दलीलें। और दादरी के सिविल अस्पताल परिसर में गंदे पानी के भराव से डेंगू फैलने का बना खतरा, मरीजों और परिजनों ने जताई आशंका, अधिकारी बेखबर। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। हरियाणा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में भाजपा की अहम मीटिंग हुई है। जानकारी के मुताबिक भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बैठक की अध्यक्षता की है। वहीं मीटिंग में प्रदेश के कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली, ओम प्रकाश धनखड़, रामचंद्र जांगड़ा और कमल गुप्ता समेत अन्य कई भाजपा नेता मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि मीटिंग में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई है। उनको भी एक सेटिस्फेक्शन हो, उनको भी एक सेलिब्रेशन का वो हिस्सा बने, उसकी ही तैयारी के लिए बैठक है। विनोद तावड़े जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, पार्टी अध्यक्ष आ रहे हैं, प्रभारीगण आ रहे हैं। हम सब भी उस सेलिब्रेशन के को अच्छा हो, उसकी निश्चित रूप से अच्छा ही असर पड़ेगा। जब भी कहीं विजय होती है तो निश्चित रूप से एक अच्छे संदेश जाते हैं। महाराष्ट्र में भी इनकम्बेंसी रहेगी एंटी इनकम्बेंसी की बजाय, और झारखंड में तो जो सरकार से लोग पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं तो बदलेंगे। कांग्रेस ने अपनी गलतियों को देखना चाहिए। कांग्रेस ने ईवीएम की बजाय नीरज शर्मा का बयान देखना चाहिए, गोगी का बयान देखना चाहिए, शैलजा जी के बारे में जो बोला देखना चाहिए, कांग्रेस लीडरशिप की जो एरोगेंसी थी उसको देखना चाहिए, ईवीएम को ना देखें, खुद को। तो हरियाणा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जानकारी के मुताबिक पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित शालीमार ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होना है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। वहीं कार्यक्रम में करीब 50,000 लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। वहीं पीएम मोदी के आगमन को लेकर कार्यक्रम को भव्य बनाने में भाजपा जुटी है। करीब 500 कर्मचारी शपथ ग्रहण की तैयारियों में जुटे हैं। भाजपा नेताओं ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह के लिए 5 पंडाल बनाए जा रहे हैं। इनमें 4 पंडाल आम लोगों के लिए, जबकि 1 वीआईपी मेहमानों के लिए पंडाल रहेगा और हर पंडाल में 8.5 टन के करीब 20 एसी लगाए जाएंगे। वहीं आज एसपीजी की टीम शपथ ग्रहण समारोह स्थल का निरीक्षण करेगी। इसके अलावा सेक्टर 5 की सभी बाहरी और अंदरूनी सड़कों की मरम्मत का काम भी पूरा कर लिया गया है। देखिए, ऐसा है कि तैयारियां आपके सामने है, पूरे जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि 17 तारीख सुबह 10 बजे नायब जी का शपथ ग्रहण समारोह है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में बन रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी बतौर मुख्य अतिथि इस समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, मनोहर लाल जी केंद्रीय मंत्री, और भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं, और हरियाणा के लाखों लोग आएंगे यहाँ पे नायब सिंह सैनी जी को अपना आशीर्वाद देने के लिए। और जो इस दशहरा ग्राउंड को आप देख रहे हैं, लगभग 33 एकड़ का दशहरा ग्राउंड, जिसके अंदर ये सारी व्यवस्थाएं बन रही हैं। तो 17 अक्टूबर को हरियाणा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला में आयोजित होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खास तौर पर शिरकत करेंगे। इधर पंचकुला में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने सेक्टर 5 के शालीमार ग्राउंड पहुंचकर समारोह की तैयारियों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। इस दौरान पूर्व भाजपा विधायक ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। इसके बाद तरुण चुग ने पंचकुला स्थित पार्टी कार्यालय पंचकमल में व्यवस्था प्रमुखों की बैठक ली है, जिसमें ज्ञानचंद गुप्ता, संजय भाटिया समेत अन्य कई भाजपा नेता मौजूद रहे। तरुण चुग ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में हरियाणा में भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, जो कि ऐतिहासिक क्षण होगा। हरियाणा की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी को भरपूर आशीर्वाद दिया है।
ये आशीर्वाद जनादेश के रूप में है। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण, मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण कार्यक्रम 17 तारीख को यहां होने वाला है। पार्टी की, प्रदेश की सीनियर लीडरशिप यहां पर सारे काम को देख रही है। युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। यहां पर देश भर से मुख्यमंत्री, अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री, अलग अलग प्रदेशों के उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी सहित पार्टी के सभी बड़े नेता इस ऐतिहासिक क्षणों को साक्षी करने के लिए यहां उपस्थित रहेंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने और आचार संहिता हटने के बाद अब हरियाणा में जल्द सरकारी नौकरियों का पिटारा खुलने जा रहा है। इसी संबंध में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को पत्र भी लिखा गया है और सीईटी का एग्जाम करवाने के लिए कहा गया है। जानकारी के मुताबिक 31 दिसंबर से पहले सीईटी का एग्जाम आयोजित करवाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक हरियाणा में अब तक ग्रुप सी और ग्रुप डी का एक बार सीईटी एग्जाम हो चुका है। इसके आधार पर टीजीटी को छोड़कर ग्रुप सी की करीब 40,000 और ग्रुप डी की करीब 14,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी होनी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र की थानेसर अनाज मंडी में धान की आवक लगातार जारी है। इसी कड़ी में किसानों ने ये आरोप लगाया है कि उनकी फसल में नमी बताकर उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। वहीं मंडी के अधिकारी ने बताया कि अब तक 40% फसल का उठान हो चुका है। आपको बता दें कि बीते दिनों नायब सैनी ने अनाज मंडी का दौरा किया था और फसल की धीमी उठान पर संबंधित अधिकारियों को खरी खरी सुनाई थी। मैं 8 दिन से कुरुक्षेत्र अनाज मंडी में बैठा हूँ और मेरी जीरी तकरीबन 12-13 मुक्तसर की जीरी है, लेकिन आज तक भी मैंने सभी अधिकारियों से बात कर ली। किसी भी अधिकारी ने मेरी समस्या का समाधान करना मुनासिब नहीं समझा और कम से कम 200 रुपए का कट लगाने के चक्कर में है। इसलिए मैं 8 दिन से मंडी के अंदर बैठा हूँ। तो अधिकारियों को बताई समस्या? मैंने बता दी। अभी मैं मार्केट कमेटी में आया हूँ सेक्रेटरी के पास। डीएफएससी से मैंने बात कर ली, इंस्पेक्टर से मैंने बात कर ली, तमाम अधिकारियों से बात कर ली, लेकिन अभी तक कोई भी समाधान नहीं निकला। ये सिर्फ जुबानी बातें हैं। सेलर मालिक और अधिकारी मिलकर किसान को लूटने पर लगे हुए हैं पूरे तौर पर। कैसे लूट रहे हैं बताएंगे आप किसान हैं? 200 रुपए का कट लगाया जा रहा है पर क्विंटल। वो सारा सेलर मालिक की जेब में जाता है और ये अधिकारियों की जेब में जाता है। वहीं धान की खरीद को लेकर पीटीसी संवाददाता अशोक यादव ने ग्राउंड जीरो पर जाकर जानकारी जुटाई है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ जानकारी साझा की है, सुनेगा। अनाज मंडियों में लगातार धान की आवक तेज होती जा रही है और परेशानी और दिक्कत आ रही है किसानों को, क्योंकि उठान नहीं हो रहा। सरकार दावा कर रही है कि उठान तेजी से हो रहा है। हकीकत जानने के लिए हम पहुंचे हैं थानेसर अनाज मंडी में। देखिए लगातार धान ही धान आपको चारों तरफ नजर आएगा। अनाज मंडी में पैर रखने की जगह नहीं है। कितने बड़े बड़े धान के चट्टे लगे हुए हैं और कुछ जगह पे धान का उठान हो रहा है। और अनाज मंडी के सचिव हरजीत सिंह कह रहे हैं कि 40% धान का उठान हुआ है। जो धान 40 दिनों के अंदर आना था वो लगातार 10 दिन के अंदर आ गया। तो कहीं ना कहीं परेशानी आई है। जहां किसान परेशान है वहीं आड़ती परेशान है, मगर प्रदेश सरकार कह रही है कि हम एक एक दाना किसानों का खरीदेंगे, किसानों के साथ खड़े हैं, किसानों को किसी भी परेशानी सामना दिक्कत नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि लगातार प्रदेश सरकार में जो विधायक बने हैं 48 विधायक, वो मंडियों का दौरा कर रहे हैं। खुद प्रदेश सरकार के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पिपली और लाडवा अनाज मंडी का दौरा करा और अधिकारियों को सस्पेंड भी किया। तो कहीं ना कहीं कमी कहाँ है? लगातार सरकार कह रही है कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, किसानों को एक एक दाना खरीदा जाएगा, किसी को भी परेशानी नहीं आने दी जाएगी। चरखी दादरी के सिविल अस्पताल के परिसर में गंदे पानी के भराव की वजह से डेंगू फैलने का खतरा बना हुआ है। मरीजों और उनके परिजनों को ये डर अभी से सता रहा है। वहीं मरीजों का इलाज करने का दावा करने वाले स्वास्थ्य विभाग के हालात ऐसे हैं कि मरीज स्वस्थ होने की बजाय
डेंगू लेकर निकल रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा डेंगू रोकने के लिए टीमें बनाकर फील्ड में उतारी गई हैं। बावजूद इसके डेंगू के मामले अब बढ़ते जा रहे हैं। इस साल अब तक कुल 30 केस आए हैं ज़िले में, जिसमें से 17 केस शहर में हैं, 13 केस बाहर रूरल एरिया में। देखिए, जनवरी से लेके अब तक, अब अक्टूबर चल रहा है, जनवरी से लेके अक्टूबर तक हमने 18,86,000 बार घरों में विज़िट की है। 1,80,000 के आसपास पूरे ज़िले में घर हैं। ज़्यादातर घरों में बार बार विज़िट की गई है। तो उसमें हमें 3800 घरों में लगभग लार्वा मिला है, जिनका हमें पता है कि हर साल ही इनके एरिया में, इनके घरों में लार्वा मिलता है। तो वहाँ पे हमने नोटिस दिए। खबर नारनौल से है। नारनौल के साथ लगते गांव सिलारपुर की विवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत का मामला सामने आया है। वहीं विवाहिता के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी को प्रताड़ित किया गया है और फंदा लगाकर उसकी बेटी की हत्या कर दी गई। इधर विवाहिता के परिजनों ने लघु सचिवालय पहुंचकर जमकर बवाल काटा, जमकर नारेबाजी की और बेटी के सभी हत्यारों को जल्द गिरफ्तार किए जाने की मांग उठाई। इधर पुलिस ने मामले में विवाहिता के पति को गिरफ्तार किया है। देखो जी, 8 तारीख को हमें सूचना मिली रात को 8:30-9 बजे। अब बशीरपुर में एक लड़की तो नाम फांसी खा गई। जिस सूचना पर मैं अपना वीरेंद्र सिंह सब इंस्पेक्टर लेकर मौका पहुंचा तो वो बेड पे लिटाई हुई थी। उसके बाद वहां गए तो उसकी लड़की के पिता ने दरखास्त दी थी, जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। मुकदमा नंबर 115, धारा 80, 85, 34, 3 की 5 BNS की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी है। सर, इसमें कितने आरोपी गिरफ्तार? एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका, रविंद्र और रवि सन ऑफ राजवीर। जो अन्य के लिए 3 आरोपी और बना रखे उसने, उसकी सास, ससुर और ताई ससुर। उनके बारे में तफ्तीश जारी है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा सरकार के गठन से पहले ही फरीदाबाद से नवनिर्वाचित विधायक मूलचंद शर्मा विकास कार्यों को लेकर एक्टिव होते हुए नजर आए हैं, एक्शन मोड में नजर आए हैं। बल्लभगढ़ में करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले मोहना रोड एलिवेटेड पुल के निर्माण के संदर्भ में मूलचंद शर्मा ने PWD के अधिकारियों और व्यापारियों के साथ मीटिंग की है और अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि एलिवेटेड पुल के काम को तेजी के साथ पूरा किया जाए। वहीं उन्होंने व्यापारियों को आने वाली समस्याओं का जल्द समाधान करने का आश्वासन भी दिया है। फरीदाबाद का सबसे बड़ा एलिवेटेड पुल की शुरुआत है और हरियाणा का सबसे बड़ा, और उसकी शुरुआत आज 3 दिन से है। तो दिवाली का त्यौहार है, व्यापारियों को परेशानी ना हो तो 215 करोड़ की लागत से एलिवेटेड पुल बनने जा रहा है। फिर ट्रांसपोर्ट का देखना, ट्रांसपोर्ट के रास्ते भी देखना है, हैवी ट्रैफिक को रोकना है और लोगों को परेशानी ना हो, काम भी करना, परेशानी भी ना हो। करनाल में ब्राह्मण समाज से जुड़े लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंत्रिमंडल में उनके समाज से जुड़े लोगों को जगह दिए जाने की मांग उठाई है। इसी कड़ी में ब्राह्मण समाज के लोगों ने कहा कि कांग्रेस ने ब्राह्मण सभा को तवज्जो नहीं दी और ब्राह्मण समाज से कम लोगों को टिकट बांटी, जिसका खामियाजा उन्हें चुनाव में भुगतना पड़ा। जबकि भाजपा ने सबसे ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोगों को टिकट दी और हरियाणा में ब्राह्मण समाज के लोगों ने भी भाजपा का पूरा समर्थन किया। लिहाजा भाजपा की सरकार एक बार फिर से बनने जा रही है। मैं मुबारकबाद दूंगा जो हमारे 8 ब्राह्मण विधायक चुन करके विधानसभा में गए हैं, जिनमें से 7 भारतीय जनता पार्टी के हैं और 1 कांग्रेस का है। और मैं जिस राजनीतिक दल ने ब्राह्मण समाज को नजरअंदाज किया, आज ब्राह्मण समाज ने उनको पूर्ण रूप से नजरअंदाज किया, क्योंकि कांग्रेस भी तो ब्राह्मण समाज को टिकट दे सकती थी। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण समाज को दिया, भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण समाज को दिया, भारतीय जनता पार्टी ने 12 टिकटें ब्राह्मण समाज को दी। ये कांग्रेस भी दे सकती थी, क्यों कांग्रेस ने ब्राह्मण समाज को हल्के में लिया। कहीं न कहीं आज वे सत्ता से दूर हैं, वो ब्राह्मण समाज की वजह से सत्ता से दूर हैं। अन्यथा सभी को ये था, एग्जैक्ट पोल सभी लोग जिससे चर्चा करते थे भी सत्ता में कांग्रेस पार्टी आ रही है। लेकिन आप सबके सामने है, आज पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 17 तारीख को सभी मंत्रिमंडल का गठन, सभी उसकी शपथ ग्रहण करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी होंगे, उनका मंत्रिमंडल
मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।